वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ अच्छे होंगे आप सब और रेगुलर पढ़ रहे होंगे वीडियो से। चलो आज डिस्कस करते हैं क्लास 12 के लिए इंटीग्रल जो 7.4 का है उसका पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे थंबनेल दिख रहा है वैसे पता लग रहा है पार्ट 4 है, ठीक है। नाउ ये कुछ इंटीग्रल फॉर्म्स है जिसको मैंने आपको लगभग सारे वीडियोस में लगाया है ताकि थोड़ा सा आपको समझने में ईजी रहे। ये विदाउट रूट वाले 3 फॉर्मूलाज हैं, विथ रूट वाले 3 फॉर्मूलाज हैं और ये 4 फॉर्म्स है। 7th फॉर्म, 8th फॉर्म एंड देन 9th फॉर्म एंड देन 10th फॉर्म। ये टोटल 4 फॉर्म्स हैं। इन 4 फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि ये जो विदाउट रूट वाली है 7th एंड 9th फॉर्म, इनमें ये 1st, 2nd, 3rd फॉर्मूले यूज़ आते हैं एंड देन 8th और 10th फॉर्म के अंदर ये 4th, 5th, 6th ये 3 रूट वाले फॉर्मूले काम आते हैं। और इनको प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस में भी आपको प्रीवियस वीडियोस वाले जो है उनमें क्वेश्चंस में भी आपको ये फॉर्म्स यूज़ करिए और अभी अपन क्वेश्चन के साथ फर्दर यूज़ करेंगे, तब आपको और पैरेलल क्लियर करता जाऊँगा। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं 21st वाला क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसमें आपको कहीं ना कहीं देख के पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट है और ऊपर कहीं px प्लस क्यू यानी लीनियर फॉर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं ये आप देखो कि ये फॉर्म कुछ न कुछ 10th फॉर्म को डिनोट कर रही है। px प्लस क्यू dx अपॉन ए रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये कुछ लाइक दैट उसी तरह का फॉर्म है। यानी फॉर्म नंबर 10 का इम्प्लीमेंटेशन करना है और 10th का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये वही px प्लस क्यू ए ये डी बाई डी एक्स डिफरेंस डिनोमिनेटर प्लस बी, इस तरह सिंप्लीफाई करना। तो करते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला काम अपना जो रहेगा दैट इज़ न्यूमरेटर दैट इज़ x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का पार्ट है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड देन फर्दर b आपने मेंशन कर दिया। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एक ax प्लस 2 इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x एंड देन प्लस 2x का 2 आ जाएगा। एट लास्ट क्या आ गया, b आ गया। अब आप लोग यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, देन फर्दर कंपेयर कर लेंगे। तो 2ax प्लस 2a एंड देन b। अब आप देख सकते हो ये पहली टर्म से 2ax से x कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग तो 2ax से x कंपेयर हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2। तो a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है दैट इज़ हाफ, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो 2a की वैल्यू 1/2 देन b विच इज़ इक्वल्स टू 2। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 एंड देन b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। a और b दोनों आ चुके हैं। a और b आने के बाद आपका जो पार्ट रहता है वो पार्ट रहता है, सबसे पहला पार्ट ये रहता है कि आपकी जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है डिफ्रेंशिएशन वाली, उसमें आप लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू जो भी आपने निकाली है वो पुट कर दीजिए। करते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू a दैट इज़ 1/2 एंड 2x प्लस 2 देन b की वैल्यू आपके पास है 1। अब आपको क्या करना होता है, आपका ये इंटीग्रल x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 2 का आपने सिंप्लीफाई किया 2 पार्ट के अंदर। अब आपको जो इंटीग्रल है वो रूट ये वाला मल्टीप्लाई करना। तो लिखते हैं एक बार वापस, x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2 देन फर्दर 2x प्लस 2 एंड देन फर्दर 1। ये अब आप लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी आपके पास है, एक तो इंटीग्रल ले रहे हैं, ये सभी जगह आपने इंटीग्रल ले लिया। देन फर्दर आप लिख रहे हैं dx, ये आपने सब जगह dx लिख दिया dx। देन फर्दर डिवाइड कर रहे हैं रूट दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड देन प्लस 3 और ये आपने लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन प्लस 3 एंड अगेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन प्लस 3। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपका जो पार्ट रहता है वो आप लोगों को ये जो कंप्लीट आई इंटीग्रल था ये आपने 2 इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया दैट इज़ I1 प्लस I2, 2 इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं I1 इंटीग्रल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। I1 इंटीग्रल दैट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट के अंदर टर्म है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन प्लस 3। तो यहाँ से आपने क्या किया, लेट किया। किसको लेट किया डिनोमिनेटर टर्म को दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 इक्वल्स टू p लेट कर लिए। डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट
टू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 एंड देन फर्दर dx इक्वल्स टू डी आ गया। अब आप देख सकते हैं I1 इक्वल्स टू 1/2, ऊपर रेस्पॉन्स रह गया dp अपॉन रूट p। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये इंटीग्रल p की पावर -½ आ जाएगा, -½ dp आ जाएगा, ठीक है, -½ dp आ जाएगा। अब आप लोग इसको देखिए, I1 इक्वल्स टू 1/2 p की पावर -½ प्लस 1 देन -½ प्लस 1 और प्लस C1। अगर आप वैल्यू लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये रहेगा I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये मतलब 1 में से -½ जाएगा, दैट इज़ हाफ बचेगा और हाफ रेसिप्रोकल लगे 2/1 हो जाएगा। और ये p की पावर 1 में से हाफ जाएगा तो क्या रहेगा, हाफ रहेगा और हाफ को अपन रूट p बोलेंगे एंड देन प्लस C1। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो अपने पास I1 टर्म रही वो I1 जो रेस्पॉन्स रह गया रूट p दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड देन लास्ट C1। यहाँ से अपन ने ये जनरेट किया, दैट इज़ I1 अपन ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब अगला काम अपना ऑब्जेक्टिव है I2 फाइंड आउट करना। I2 विच इज़ आपको देख पा रहे हो I2 इंटीग्रेशन dx एंड देन रूट x स्क्वायर प्लस 2x एंड देन प्लस 3 आपके पास इंटीग्रल है। और ये कुछ इस तरह से दे रखा है, आपको ये 8th फॉर्म की तरह बिहेव करेगा। किस तरह, 8th फॉर्म की तरह। 8th फॉर्म में क्या करते हैं, रूट की जो टर्म्स हैं उसमें आप देखते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। सेकंड, x का कोएफिशिएंट जो x का वेरिएबल है, x का कोएफिशिएंट है दैट इज़ -2x, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ +2। क्या है, +2 है, 2 ले लिया। इसका गेन क्या करो, हाफ करो, हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो कितना बचा रिमेनिंग, इसको 1, इसका जो 1 का स्क्वायर है यानी 1 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना। 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप लोग क्या करें, पहले तो ऐड कर रहे हैं 1 और देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 और ये आपके पास एज इट इज़ जो +3 था वो आपने 3 वापस लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, राइट। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स से आपका जो होल स्क्वायर बन रहा है उसको होल स्क्वायर को आप राइट डाउन कर लीजिए। I2 दैट इज़ इंटीग्रल dx एंड फर्दर रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज़ ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 3 - 1 दैट इज़ +2 और क्या लिखा हुआ +2 आया। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक स्टेप और देख सकते हैं dx, इस 2 को अपन क्या लिखेंगे, √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। 2 को 2 ना लिख के √2 का होल स्क्वायर लिखा। अगेन सिंप्लीफाई होने पर ये 2 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इसका फार्मूला देखें तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, इंटीग्रेशन dx एंड रूट की टर्म के अंदर है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड देन प्लस c, ये मॉडुलस क्लोज। तो ये कुछ ऐसा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस सेकेंड इंटीग्रल के अंदर जो यूज़ करेंगे I2 दैट इज़ लॉग, यहाँ पर आप चाहें तो लेट कर लें, पहले लेट कर लें तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। पहले लेट कर लें, x प्लस 1 इक्वल्स टू t लेट कर लें, dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन रूट t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों के पास जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा लॉग मॉडुलस t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर एट लास्ट C2 क्या रह गया, C2 रह गया। अब आप लोग यहाँ पर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज़ I2 लॉग t की वैल्यू पुट कर दें, t दैट इज़ t है x प्लस 1 एंड प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस C2। और ये x प्लस 1 को भी और इजी कर लेते हैं तो I2 इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस और ये रूट कहीं ना कहीं आपका फार्मूला बन रहा है। ये सिंप्लीफाई होने पर रिवर्स प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो ये जो सिंप्लीफाई हो रहा है ये हो रहा है, देन रिवर्स ये आ रहा है और यही फाइनल आंसर रिवर्स सिंप्लीफाई करने पाएगा। तो आप x स्क्वायर प्लस का 2x एंड देन प्लस 3 और लास्ट C2 जो रेस्पॉन्स आ गया फाइनल।
तो ये आपके पास बड़ा सिंपल इंटीग्रल दैट इज़ I2 जनरेट हो गया, ये I2 आ गया। और फाइनल I क्या होता है, फाइनल I दैट इज़ I1 प्लस I2 को डिनोट करता है। तो I1 अपने पास ऑलरेडी है, क्या है, रूट ये जो x² प्लस 2x प्लस 3 है, दैट इज़ रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1 एंड प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस 2x प्लस 3 एंड लास्ट C2। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, रूट C1 प्लस C2 को, तो x² प्लस 2x प्लस 3 एंड देन प्लस रूट लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस रूट x² 2x प्लस 3 और एट लास्ट कैपिटल C यहाँ मेंशन कर लो, वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, वेयर C1 प्लस C2, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। C2 को थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, ये हो गया C2, ठीक है, C2। चलो, तो ये आपके पास I इंटीग्रल आ चुका है और इस I इंटीग्रल को अपन थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, जिस भी क्लाउड टाइम में, ताकि दिखता है वही बिकता है भैया। मैथमेटिक्स और थ्योरी यही कहती है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरह से कह रहा है, आपको देख के पता लग रहा है कि ऊपर px प्लस क्यू लीनियर फॉर्म है, नीचे अगेन क्वाड्रेटिक है, तो कहीं ना कहीं ये 9th फॉर्म की तरफ बिलोंग कर रहा है। किसकी तरफ, 9th फॉर्म की तरह। 9th फॉर्म में क्या करता है, वही सेम x प्लस 3 को आप लोग लिखेंगे a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, और ये x² माइनस 2x माइनस 5 एट लास्ट प्लस b। अब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू d बाई डी एक्स जो आएगा वो दैट इज़ x² का 2x एंड माइनस 2 का ये 2 आ गया, और एट लास्ट b रह गया। और ये जो रहा a और b की वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ से कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट। तो कंपेयर करते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 2ax माइनस 2a एट लास्ट b। ऑन कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से 2a जो है वो कहीं ना कहीं 1 के इक्वल मिलेगा, दैट इज़ a इक्वल्स टू हाफ। तो a की वैल्यू हाफ आ चुकी है, a की वैल्यू हाफ आ चुकी है, तो b निकाल लीजिए। b आप देखोगे माइनस का 2a एंड देन प्लस b इक्वल्स टू 3 मिल रहा है, माइनस 2a की वैल्यू 1/2 एंड देन प्लस b विच इज़ 3। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करेंगे, माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 3 प्लस 1 यानी b इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 4, b इक्वल्स टू 4। a आ चुका है एंड b आ चुका है। a और b की वैल्यूज़ को क्या कर दें आप लोग, ये जो x प्लस 3 a वाला पार्ट है इसमें आप यहाँ पर पुट कर दें, करते हैं पुट। नाउ x प्लस 3 जो पार्ट है, x प्लस 3 a की वैल्यू आपके पास है 1/2 एंड ब्रैकेट 2x प्लस माइनस 2 एंड देन b की वैल्यू है 4, आई थिंक 4 होनी चाहिए, यस 4 है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये अपना ये इंटीग्रल है नहीं है, इंटीग्रल जो कि वो डिनोमिनेटर में x² माइनस 2x माइनस 5 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करते हैं, वही सेम डिवाइड और जो सब चीज़ें करते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो x प्लस 3 आपने लिखा, देन फर्दर 1/2 और ये लिखा है 2x माइनस 2 और एट लास्ट 4। अब आप लोग क्या कर लें, यहाँ पर जो चेंजेस कर रहे हैं वो एक इंटीग्रेशन, और ये dx और ये रूट में नीचे विदाउट रूट x² माइनस 2x माइनस 5 का आपने डिवाइड किया, अगेन इंटीग्रेशन dx और डिवाइड में कर दिया x² माइनस 2x माइनस 5, अगेन इंटीग्रेशन dx अपॉन, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, ये है प्लस 4 और इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या बना है, यहाँ तक आपका इंटीग्रल बन गया। और ये कंप्लीट इंटीग्रल जो बना है कुछ ऐसा है कि ये I इंटीग्रल है वो I1 प्लस I2 से बना है, I1 प्लस I2 देखो बना है। अब सबसे पहला पार्ट आप लोग यहाँ पर I1 को सॉल्व कर लें, I1 दैट इज़ 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 dx अपॉन x² माइनस का 2x माइनस 5।
सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आप लेट कर लो डिनोमीटर को, लेट कर लें डिनोमीटर को, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू पी लेट कर लेंगे। तो 2x माइनस 2 दैट इज़ dx विच इज़ इक्वल्स टू डी। यहाँ I1 जो मिलेगा विच इज़ 1/2 इंटीग्रेशन dp अपॉन p, और dp अपॉन dp जो होता है वो 1/2 log मॉडुलस p प्लस c1 होएगा। तो I1 विच इज़ 1/2 log मॉडुलस p, p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एट लास्ट c1, ये आपके पास आ गया है और ये आपका I1 का इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आ गया। नाउ अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है I2। तो I2 यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं और I2 को पहले मेंशन करते हैं। I2 क्या है 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल dx और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5, आई थिंक एक बार चेक कर लो, ये आपके पास I2 इंटीग्रल है दैट इज़ 4 dx एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ध्यान देना अगर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है तो आंसर सही कभी नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन एक बार हो सकते, कभी भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, क्वेश्चन देख लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत लिखा हुआ तो आंसर सही कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार कुछ सेकंड्स लगते हैं चेक करने में, ज़्यादा विशेष नहीं लगता, इसलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। हो जाता है ह्यूमन एरर है बट चेक करना ज़्यादा बनता है। 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, ये कंप्लीट। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि अपना जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट लगाना है, ये फॉर्म दिख रही है कहीं ना कहीं 7 फॉर्म दिख रही है, 7 फॉर्म दिख रही है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी 1 है। देन फर्दर देखिए एक्स का वैल्यू कोफिशिएंट, एक्स का ऑप्शन -2 है, इसका क्या करोगे हाफ करोगे, हाफ करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, दैट इज़ -1 आए। तो -1 का स्क्वायर को आपको क्या करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं, ये 4 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप लोग यहाँ पर +1 एंड देन -1 और अगेन वापस क्या आ गया -5 आ गया। ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो बिगिनिंग की 3 टर्म है ये अपना आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रही है, x -1 का होल स्क्वायर बना रही है। तो ये जो I2 है विच इज़ I2 विच इज़ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर, और ये -5 1 और -6 हो जाएगा, -6। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, √6 का होल स्क्वायर लिख दो जो कि 4 टाइम्स dx और ये रिमेनिंग रह गया x -1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब अगर ये फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको काम है। ये इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की टर्म है विच इज़ 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a एट लास्ट c, और यही फार्मूला यहाँ पर काम आ रहा है। तो पहले x -1 को कुछ लेट कर लें, देन फर्दर ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लें। तो पहला काम तो आपने लेट कर लिया, क्या x -1 को आपने कोई t लेट कर लिया, तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। तो रिप्लेस कर लो, I2 इंटीग्रल दैट इज़ dt अपॉन t स्क्वायर 4 टाइम्स t स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। फार्मूला 4 इंटू 1/2a, a की वैल्यू √6 देन लॉग t माइनस √6 अपॉन t प्लस √6 एट लास्ट c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो कुछ कटता है काट दीजिए, 2 1 जा एंड 2 जा, तो रिमेनिंग रह गया I2 दैट इज़ 2 अपॉन √6 एंड लॉग t की वैल्यू पुट कर लें, t दैट इज़ t x -1 माइनस √6 एंड डिनोमीटर में x -1 प्लस √6 और एट लास्ट c। ये थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई लिख देता हूँ, 2 से ये 1 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर आया वो ये फाइनल आंसर किसका आया, I2 का रेस्पॉन्स आ गया। किसका रेस्पॉन्स आ गया, I2 का। और I2 आने के बाद का पार्ट है I1 प्लस I2 है, यस फाइनल I1 ये जो है ये टर्म I1 प्लस I2, तो दोनों को ऐड कर देते हैं I1 प्लस I2 को। नाउ फाइनल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I आप देख सकते हैं I1 विच इज़ I1 क्या है भैया, 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1 देखो एक बार इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, देन फर्दर सेकेंड है 2/√6
log मॉडुलस x माइनस 1 माइनस रूट 6 x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस रूट 6 और एट लास्ट C2 जो लिखा हुआ है, दोनों को क्लब कर लो C1 प्लस C2 को, दैट इज़ I इक्वल्स टू 1/2 लॉग मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 एंड x माइनस 1 प्लस रूट 6 और ये लास्ट हो गया कैपिटल C। यहाँ मेंशन कर दो वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो ये तो आपने कंप्लीट कर लिया और ये आपका रिस्पॉन्स फाइनल आंसर आ गया, विच इज़ मैं समझता हूँ ईजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये फॉर्म नंबर 10 को डिनोट कर रहा है। तो फॉर्म नंबर 10 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 3 को आपने लेट कर लिया a, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज़ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 और ये ब्रैकेट क्लोज और b लिख दिया आपने। नाउ अब अगला पार्ट क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, दैट इज़ 5x प्लस 3 a डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x एंड 4x का 4 आ जाएगा और लास्ट में b आपने मेंशन कर दिया। और ये जो इक्वेशन बन रही है इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से a b की वैल्यू निकालेंगे और यहीं ला के पुट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं a b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कंपेयर भी करेंगे। 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करो 2ax प्लस 4a एंड देन b आपके पास आ गया। अब आप लोग क्या करें, ऑन कंपेयरिंग कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो देखेंगे 2x से x कंपेयर होगा तो 2a इज 5, तो 2a इक्वल्स टू 5 देन a इक्वल्स टू 5/2। ये तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ a आ चुका है। देन फर्दर आप क्या निकाल रहे हैं, b निकाल रहे हैं, निकालिए b। क्या कहता है b, तो दैट इज़ 4a प्लस b, जो रिस्पॉन्स है वो 3 के इक्वल है। 4a की वैल्यू 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो ये 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 3 माइनस 10 यानी b इक्वल्स टू -7 आ गया, -7 आ गया। तो a और b आपके पास आ चुका है। a और b की वैल्यू आप लोग क्या कर दें, रख दें, a और b की वैल्यू रखें। रखो सबसे पहले 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू है आपके पास 5/2 और ब्रैकेट 2x प्लस 4 और b की वैल्यू है -7। अब आप लोगों का पार्ट, ये आपका इंटीग्रल नहीं है, 5x प्लस 3 इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल आपका जो है वो ये डिनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट इंटीग्रल है। तो यहाँ पर अपन कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज़ थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, चेंजेस कर रहे हैं 5x प्लस 3 देन 5/2 ब्रैकेट 2x प्लस 4 और ये लास्ट में आपके पास माइनस और ये 7, ठीक है। सबसे पहला काम आपके पास है ये इंटीग्रल, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको कलर से, इंटीग्रल और dx और डिवाइड में लिख रहे हैं रूट, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस का 4x एंड प्लस 10, सेम इंटीग्रल और रूट x स्क्वायर 4x प्लस 10 इंटीग्रल dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। अब आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। देखो क्या रहता है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, वही इंटीग्रल दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया, i इक्वल्स टू i1 माइनस i1 माइनस i2 में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप प्लस लगा लें, एक ही बात, आप i1 माइनस i2 ले लें, 7 के साथ ले लेंगे, माइनस कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो i1 फाइंड आउट कर लेते हैं, i1 ईजी रहेगा। तो ये i1 इंटीग्रल आ गया 5/2 इंटीग्रल, ये dx लगाना और नहीं भूल गया, dx लगाना था, ठीक है। और यहाँ रह गया 2x प्लस 4 दैट इज़ dx और डिनोमिनेटर में है रूट x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। तो सबसे पहला काम है लेट कर लें, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 को p लेट कर लेंगे, तो x स्क्वायर आ जाएगा 2x प्लस 4x का 4 और 10 का 0 आ जाएगा और ये dx विच इज़ इक्वल्स टू dp आ गया।
I1 5/2 इंटीग्रल न्यूमरेटर में डी एंड रूट पी रह जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई करो, 5/2 ये इंटीग्रल p की पावर -12 एंड देन फर्दर डी। अब आप देखोगे I2 विच इज़ p की पावर 5/2, p की पावर -12 प्लस 1 अगेन -12 प्लस 1 एंड लास्ट C1। तो सिंप्लीफाई कर लो, I1 नहीं, I2 नहीं है, I1, और ये भी चेंज कर देते हैं अपन, I1 5/2। देखो डिनोमीटर में क्या रहेगा, प्लस 1/2 बचेगा जिसको रेसिप्रोकल होकर लिखेंगे 2/1, और ये p की पावर क्या रहेगा, हाफ बचेगा, हाफ को आप लिखते हैं रूट, और ये लास्ट में हो गया C1। देख सकते हैं ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म जिसको आप I1 में मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ I1 विच इज़ 5 रूट p क्या है, x² प्लस का 4x प्लस 10, और ये लास्ट में C1। ये आपके पास I1 का रेस्पॉन्स है, ये आपने I1 आपने मेंशन कर दिया, ये I1 इंटीग्रल आ चुका है। अब आप लोगों को क्या निकालना, I2 जो कि 7 इंटीग्रल dx अपॉन रूट x² प्लस का 4x प्लस 10 है। ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि माइनस को अपन लास्ट में जो माइनस लिखा ना, ये माइनस बाद में ले लेंगे, काम में माइनस बाद में ले लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ले लो, एक काम कर लो, चाहो तो प्लस ही ले लो, ये प्लस लेके चलो और ये माइनस साथ में यहाँ कैरी कर लो, एक ही बात है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लास्ट में ले लो या अभी ले लो, अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर अपना सबसे पहला काम होता है, ये आपको 8th फॉर्म दिख रही है, 8th फॉर्म में पहला काम क्या होता है, इसको x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि 1 ऑलरेडी है। तो आपके दूसरा पार्ट रहता है कि x का कोएफिशिएंट जो कि 4 है, क्या है, 4 है, इसका हाफ करो, हाफ किया, हाफ करने पर सिंप्लीफाई होने पर कितना मिला, ये 2 मिला। 2 को स्क्वायर को यानी 2 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, एड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 को आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं 4 को एड और सब्ट्रैक्ट, तो ये -7 आपका इंटीग्रल है एज इट इज़ dx एंड देन रूट के अंदर विच इज़ x² प्लस का 4x, और ये +4 एंड -4, और अगेन आपके पास क्या रह गया, +10। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं I2 विच इज़ -7 इंटीग्रल dx, और ये रूट के अंदर टर्म्स जैसे एज इट इज़ है वो टर्म आप लोग वही लिख दें, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो अंदर बन गई ये 3 जो टर्म है, ये 3 टर्म है बिगिनिंग की, वो x + 2 का होल स्क्वायर बना रहा, 4 जो कि विच इज़ 2 का स्क्वायर होता है और बीच में प्लस है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x + 2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, प्लस का 6। नेक्स्ट स्टेप में 6 को क्या कर दें, √6 का होल स्क्वायर लिख दें, -7 इंटीग्रल dx, और ये रूट के अंदर रह गया x + 2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लें, क्या कर रहे हैं, लेट कर लें, x + 2 को आपने कोई t लेट कर लिया, दैट इज़ dx = dt, और ये कन्वर्ट कर लीजिए I2 -7 इंटीग्रल dt अपॉन √t² प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये कुछ फार्मूला ऐसा बन रहा है, दैट इज़ इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² प्लस a² विच इज़ इक्वल्स टू log मॉडुलस x प्लस √x² प्लस a² एट लास्ट c आपका जो इंटीग्रल बन गया। इस इंटीग्रल को आप लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर है ये यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करिए। देखो आपका जो इंटीग्रल बनेगा फाइनल I2 = -7, और ये रहा log t प्लस √t² प्लस √6 का होल स्क्वायर, और एट लास्ट C2 इंटीग्रल। अब आप t की वैल्यू ज़रूर पुट कर दें, t की वैल्यू x + 2 है, ठीक है। तो I2 = -7 log t की वैल्यू विच इज़ x + 2 है, ठीक है, x + 2 है, एंड देन प्लस रूट, और ये है x + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √6 का होल स्क्वायर, और लास्ट C2 लिखा। देन फर्दर अब आप लोग देख सकते हैं इस अंदर वाले पार्ट का, रूट के अंदर के पार्ट का सिंप्लीफाई होने पर जो आपका रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं x² + 4x + 10 आएगा। तो इसको वही टर्म लिख देते हैं, दैट इज़ I2 विच इज़ -7 log मॉडुलस x + 2 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक बार चेक कर लीजिए यही रूट के अंदर टर्म थी या नहीं थी, एक बार हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बिल्कुल सही थी। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, I2 भी आ चुका है, I1 एंड I2 दोनों अपने पास आ चुके हैं। तो फाइनल आंसर क्या I1 प्लस I2 है। तो फाइनल आंसर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो देख लीजिए I जो रेस्पॉन्स रह रहा, I1 क्या था, I1 था 5 रूट था ना, तो ये 5 एंड देन रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 एंड -7, क्योंकि I2 क्या है -7 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 एंड प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉडुलस प्लस C1 और C2 दोनों को क्लब कर लो। तो ये लास्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ C1 प्लस C2, जिसको आप लोग एक काम करते हैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं C1, C कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, ये C वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2। तो ये आपके पास लास्ट स्टेप आ चुका है और मैं समझता हूँ ये भी आपका वाइंड अप हो गया है क्वेश्चन, विच इज़ 23। और 23 में भी कोई विशेष था नहीं, बस फॉर्म्स पे विशेष ध्यान होना चाहिए। अब आता है 24 क्वेश्चन है, इसको आपको देख के पता लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर की फॉर्म है 7th नंबर की फॉर्म है। 7th नंबर की फॉर्म को आप सिंप्लीफाई करते हैं बड़े इजी तरीके से। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 दे रखे हैं, यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है। तो देन फर्दर क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है। करते हैं एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ 2 का हाफ करो तो कट गया, रिमेनिंग क्या रह गया 1, और 1 के स्क्वायर को क्या करना है, 1 का स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, 1 का स्क्वायर को। तो 1 का स्क्वायर अपने आप में 1 ही होता है, तो 1 का ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं, ये आपने 2x एज इट इज़ लिखा, देन आप लोग क्या कर रहे हैं प्लस का 1 एंड माइनस का 1, और अब आप देख सकते हैं, और ये वापस प्लस 2 एज इट इज़ लिख दिया। क्या रिजल्ट टर्म बनी, वो टर्म देखिए dx ये बन गई। पहली 3 टर्म जो बनी है वो कहीं ना कहीं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इन 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, ये 1 रह गया। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज़ dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला बनाया कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये tan इनवर्स का होता है 1/a tan इनवर्स x/a एट लास्ट c। ये फार्मूला आपके सामने बना है और इस फार्मूले को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले लेट कर लेते हैं, देन फर्दर यूज़ करेंगे। लेट क्या किया, लेट कर लिया x प्लस 1 को कोई p लेट कर लिया, dx इक्वल्स टू dp हो गया, देख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन dp अपॉन p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/a दैट इज़ 1 tan इनवर्स p/a एंड देन प्लस c। तो 1/1 और tan इनवर्स p विच इज़ x प्लस 1 और प्लस c। तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये आंसर आपका टिक कर लीजिए। और मैं समझता हूँ ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये एक्स ऑप्शन बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो यहाँ लिख दें ऑप्शन बी आपके पास आ चुका है, x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। अब आता है 25 नंबर का क्वेश्चन है। एक सेकंड, इसको हमें, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज को अपन एक बार डिलीट कर लेते हैं, ये पेज अपने नहीं जो रहता है। अब आता है अपने पास 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखो तो काफ़ी हद तक दिख रहा है, ये रूट में 8th फॉर्म बन रही है। रूट में 8th फॉर्म बन रही है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला काम है इंटीग्रल dx अपॉन रूट 9x माइनस 4x का होल स्क्वायर। पहला काम होता है कि इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना, तो ये -4 जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा dx रूट, और ये रूट के अंदर पहले तो आप लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, ये -4 कॉमन ले लीजिए, या एक स्टेप चलो -4 कॉमन ले लीजिए। तो रिमेनिंग क्या रहा वो देख सकते हैं, आप लोगों के पास रह गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 9x/4 रह गया। -4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया -9/4। ध्यान देना प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 4 कॉमन लेने पर आप देखोगे कि जिसमें 4 कॉमन आया वो आ जाएगा इसमें, और 9 में नहीं है तो 9/4 लग जाएगा। दैट इज़, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देन फर्दर आपका जो काम है वो आप इसको ऐसा लिखेंगे इंटीग्रल dx, ये रूट के अंदर तो माइनस को आप माइनस ही रखेंगे,
-1, बट 4 है उसको बाहर निकाल के 4 को क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे रूट का 4 विच इज़ 4। ये जो 4 है देखो माइनस को इसलिए नहीं लेते क्योंकि रूट माइनस दैट इज़ आयोटा बनता है, तो आयोटा के कारण इसको बाहर नहीं लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे, माइनस को अंदर ही रखेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, रूट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर। बाकी 4 को बाहर निकाल देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा 4 का 2 आ जाएगा। तो क्या रह गया x² माइनस 9x/4। अब आप लोग यहाँ पर टर्म जानते हैं कि x का कोफिशिएंट विच इज़ 9/4, इसका हाफ करो तो ये आ गया -9/8। इसका स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर विच इज़ 81 और 8 का स्क्वायर 64। 81/64 को क्या करना आपको ऐड करना एंड देन सब्ट्रैक्ट करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं, देखो आप लोगों को यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं एक सेकेंड जस्ट वेट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, प्लस का 81/64 माइनस का 81/64 और ये आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब ये पहली 3 टर्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्या बना रही है, आपका होल स्क्वायर बना रही है, x माइनस और 81/4 89 और 864 विच इज़ 8 9/8 का होल स्क्वायर बना रही है। तो करते हैं, देखो सॉल्व सिंप्लीफाई अगेन, तो ये आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन dx और ये रूट के अंदर है, ये रूट और बाहर माइनस है, रूट में बाहर माइनस है, क्या बना ये x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बना, और ये माइनस जब इससे ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 81/64 रह गया। नेक्स्ट स्टेप और देखो 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन, ध्यान देना रूट, अब ये माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाले को लिखेंगे। प्लस वाला क्या 81/64, 81 मीन्स 9 और 64/8 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म बन रही है वो टर्म बन रही है कुछ x माइनस को लेट कर लेते हैं, पहले लेट कर रहे हैं, दैट इज़ x माइनस 9/8 को आपने कोई p टर्म लेट कर लिया, x दैट इज़ dx इक्वल्स टू dp, dx इक्वल्स टू dp विच इज़ 1/2 इंटीग्रल dp और ये रूट के अंदर ही है, क्या है 9/8 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा फार्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, इंटीग्रेशन dx और रूट के अंदर टर्म बन रही है a पहले आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x/a एंड देन प्लस c, ये फार्मूला आपके पास यहाँ से बन जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे राइट डाउन कर लीजिए। तो फार्मूला बन रहा है आपके पास बाहर 1/2 साइन इनवर्स विच इज़ x यानी p/a मीन्स 9/8 और लास्ट में c लगा दिया। देखो सिंप्लीफाई क्या बना, वापस देखो 1/2 साइन इनवर्स, ये 9/8 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 8p/9 और लास्ट में c। अभी ये रिमेनिंग रहा 1/2 साइन इनवर्स 8/9 और p की वैल्यू आपके पास क्या थी 9x माइनस 9/8, x माइनस 9/8 और ये प्लस c, एलसीएम ले लीजिए 1/2 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट 8/9, एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9/8 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c। देखते हैं यहाँ से 8 से ये 8 कैंसिल हो गया और अब रिमेनिंग टर्म है उसको आप लिख दीजिए विच इज़ 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 और प्लस c। तो ये बड़ा सा सिंपल सा आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ढूंढते हैं अपन यहाँ पर, चारों ऑप्शन में से 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9, 8x माइनस 9/9 जो कि बी ऑप्शन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, बार 1/2 यहाँ 9 माइनस 8 आ रहा है, 8 माइनस 9 8x माइनस 9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। एक बार चेक कर लो वापस क्योंकि गलती हो सकती है। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लिख दीजिए ऑप्शन बी। तो मैं समझता हूँ ये आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया है और ये जो समझ में आया ये पूरी एक्सरसाइज 7.4 अपन ने वाइंड अप की है। इस पूरी 7.4 में मेनली 6 फॉर्मूलाज और 4 फॉर्म्स थी।
जो कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाई गई है, और पैरेलल जहाँ जहाँ जिसका फार्मूला काम आया है वो उस फॉर्म के साथ अपन ने यूज़ यानी लिखा भी है, ताकि आपको वो पैरेलल माइंड में क्लियर हो जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला क्यों, क्या और कैसे काम में आ रहा है और कैसे लेट किया था, मैंने बताया सारा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इसकी ऐसा नहीं कि इन बिटवीन वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, जो सीरीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैंने वाइंड अप किया, तो सारे पार्ट देखो। अगर आपके कोई अगर सिंगल पॉइंट का भी कहीं रह जाता है कि सर मुझे ये नहीं समझ आया, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल कन्फर्म समझ आएगा, कन्फर्म। बट वीडियो तो सारा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर आप इसी तरह बने रहेंगे, आपकी अगर एनर्जी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो में और अच्छे कंटेंट को ऐड करूंगा और डेफिनेटली इंटीग्रेशन पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से वाइंड अप करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें। और आपको ये इस टेलीग्राम पर अगर आपको सॉरी इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, पैरेलल जिस भी पार्ट की चाहिए वहाँ पर्टिकुलर उसके नेम से स्पेसिफाई है, वो वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।